स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास 10th के टॉपिक्स के साथ। क्लास 10th में मैं पहले आपको अपना पढ़ाने का टेक्निक बता रहा हूं और किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, फॉलोड बाय कौन से चैप्टर्स पहले होंगे, कौन से चैप्टर्स बाद में होंगे और किस तरह से थ्रू आउट द ईयर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहली बात एवरी संडे आपका टाइम फिक्स है सुबह 8 बजे का, जिसमें होगा टेस्ट। ये पहले संडे से ही शुरू हो जाएगा, राइट फ्रॉम दिस संडे, कमिंग संडे। टुडे इज ट्यूसडे, आफ्टर 4 डेज जो संडे आएगा उसमें पहला टेस्ट होगा। और उस टेस्ट में क्या आएगा, क्योंकि अभी टॉपिक कम होंगे तो जितने टॉपिक सैटरडे तक हो जाएगा, जितने डाउट्स में सैटरडे तक ले लूंगा, उस पॉइंट तक का टेस्ट संडे को होगा, संडे मॉर्निंग। एवरी संडे टेस्ट टाइम फिक्स है 8 o'clock, मुझे बोलना नहीं पड़े कभी भी, हर संडे टेस्ट देना ही देना है। टेस्ट के बाद हो सकता है किसी संडे में बोलूं कि आज 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, हो सकता है किसी संडे में बोलूं कि अगर मेरा कोई मेजर टॉपिक हो, कोई टेस्ट वाला टॉपिक हो, तो हो सकता है मैं उस दिन टेस्ट ना लेके वीकडेज में टेस्ट कंडक्ट करके बट आपको 2-3 घंटे संडे को पढ़ाऊं। बट एवरी वीक कंपल्सरीली टेस्ट है ही है, रिटन टेस्ट हर संडे होगा ही होगा। संडे नहीं होगा, बाई चांस कभी नहीं होता, वीकडेज में होगा, बट एवरी वीक टेस्ट होगा ही होगा। टेस्टिंग से आपकी रेगुलरिटी बनती है और वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितनी भी क्लासेस हमारी हो रही हैं, जो भी क्लास होगी वो रिकॉर्ड भी होगी, उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा जो क्लास के बाद में आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अगर आपका क्लास में कभी कई होता है कि टॉपिक ज्यादा मैंने कराने हो, तो मैं आपको हो सकता है बोल दूं कि बेटा अभी रुक जाओ, पहले समझो, घर जाके कर लेना। तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हमने करनी है बेसिकली, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस, और वही मैं आपसे एक्सपेक्ट भी करता हूं। देखो अभी ये फाउंडेशन क्लास है, मैं जो भी टॉपिक कराऊंगा मैं ये कंसिडर करके कराऊंगा कि आपको बेसिक नहीं आता। मुझे कुछ का पता है, कुछ का नहीं पता कि उन्होंने पहले कैसे पढ़ा है, बट मैं ये कंसिडर करके चलाऊंगा कि आपको बेसिक नहीं आता। मतलब जब मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कराऊंगा तो पहले मैं वो ग्राफ बनाने भी सिखाऊंगा जो आपने क्लास 10th में बनाए हुए, 9th में बनाए थे। मैं सारे फॉर्म्स भी समझाऊंगा दोबारा। आज जो रैशनल इरैशनल नंबर्स कराऊंगा तो उसमें इरैशनल नंबर रैशनल नंबर्स का मैं वो बेसिक भी बताऊंगा जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा और जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। एक्सपोनेंट्स जब कराऊंगा तो एक्सपोनेंट्स के यूजेस, एक्सपोनेंट की सारी प्रॉपर्टीज भी दोबारा बताऊंगा जो आपने करी है नहीं करी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब मेरे लिए आप ब्रांड न्यू हो, सो ये मत सोचना कि मुझे पुराना नहीं आता तो मैं आगे नहीं कर पाऊंगा। एफर्ट चाहिए सिर्फ। जिस दिन आपने सोच लिया कि मेरे को आज से एफर्ट लगाना है, उस दिन से आपकी पढ़ाई इंप्रूव हो जाएगी, उस दिन से आपकी मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी। मैथ्स का सिर्फ एक ही लॉजिक है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। बुक्स जो मैं आपको दे रहा हूं आपको उनको करना है। उसके अलावा अगर आपको स्कूल से कोई बोलते हैं तो वो लेनी है, मेरी तरफ से और कोई बुक नहीं होगी। ये जो बुक चैप्टर बाय चैप्टर में आपको देता जाऊंगा, जो फर्स्ट मैंने आपको दी है इसमें फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं। जो पहली बुक मैंने आपको दी है ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं। इन फर्स्ट 3 चैप्टर्स में हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट से करेंगे पूरा चैप्टर। जैसे ही असाइनमेंट से फर्स्ट एक्सरसाइज सपोज होती है, कोरस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज एनसीईआरटी की वो हाथों हाथ साथ में कंप्लीट करते जाएंगे। तो एनसीईआरटी साथ साथ चलेगी, ऐसा नहीं होगा कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद एनसीईआरटी होगी, नहीं, असाइनमेंट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट करके हम एनसीईआरटी को करेंगे। इसके अलावा अगर आपके स्कूल में कहते हैं कि आपको आरडी शर्मा करनी है, जी आयानु बिल्कुल लो, सारा कुछ कवर्ड है वैसे इस बुक में। जितनी भी अच्छी बुक्स हैं उन सबका निचोड़ इसमें है। मतलब जब हम, जैसे आप लीनियर इक्वेशन करोगे तो लीनियर इक्वेशन में करीब इसमें 250 वो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स जो हम क्लास में करेंगे, सेपरेटेड है, हर टाइप के क्वेश्चन सेपरेटेड है। ये सारे के सारे एज अ फोल्डर आपके ऐप में लग जाएंगे। जब आप ऐप खोलोगे, नेक्स्ट मंथ से हम लोग ऐप को भी स्टार्ट कर देंगे आपके लिए। जब ऐप खोलोगे तो ऐप में एक वीडियो सेक्शन होगा, वीडियो सेक्शन में चैप्टर वाइज फोल्डर बन जाएंगे। तो जैसे सपोज आज हम पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं या रियल नंबर्स कर रहे हैं तो रियल नंबर का फोल्डर आएगा, क्लास होगी, अगले दिन तक उस फोल्डर में वो क्लास अपलोड हो जाएगी। उसी में एक स्टडी मटेरियल सेक्शन होगा, जो भी पीडीएफ्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो भी लिखूंगा बोर्ड पे, उसका पीडीएफ उसमें भी स्टोर हो जाएगा, आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू भी आ जाएगा। सो मुझे आपसे सिर्फ एक काम चाहिए, रेगुलरिटी विद द टेस्ट, रेगुलरिटी विद द क्लास, दैट्स इट। मैथ्स इंप्रूव करने की गारंटी मेरी है, बस रेगुलरिटी चाहिए मुझे आपकी तरफ से। एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, होमवर्क में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर में सबसे पहले कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो
लेट्स सी वो आपको कितना ध्यान है, लेट्स सी आपको वो कितना ध्यान है, उसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहले थोड़ा जूनियर क्लासेस की बात कर देते हैं। रियल नंबर्स की जब हम बात करें तो रियल नंबर्स दो कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हो। रियल नंबर्स दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरैशनल नंबर। इतना मालूम है आप सबको। रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा होता है? रैशनल नंबर होता है नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म p by q where q is not equal to 0। मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इरैशनल नंबर कौन सा होता है? इरैशनल नंबर होता है नंबर which cannot be expressed in the form of p by q। जिसको आप p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे वो किस कैटेगरी में आता है? इरैशनल। रैशनल कौन सा होता है? जिसको p by q की कैटेगरी में लिख सकते हो। ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज। आ जाते हैं देसी भाषा में। मतलब क्या है इसका? रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? या तो इसके पास ये आपका इंटीजर हो, या फिर अगर डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर विद टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इंटीजर हो, डेसिमल नंबर हो टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर डेसिमल नंबर विद नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तीन कैटेगरीज में है। इंटीजर हो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, बिटिया बाद में लिखना, वो सब क्या हो गया? इंटीजर। दूसरा पॉइंट वाला नंबर हो जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस हो, और तीसरा पॉइंट वाला नंबर हो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस हो बट रिपीटिंग हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास मैंने बोला 3, ये क्या होगा? इंटीजर होगा, ये होगा इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसको आप 3/1 लिख सकते हो। सो ये p by q की फॉर्म में हो सकता है। मैंने लिखा 1.2, क्या हुआ? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल 1.2, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। इसको मैं 12/10 लिख सकता हूं, हो गया 6/5, हो गया p/q की फॉर्म में। मैंने लिखा 1.31, इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, तो ये भी क्या हुआ? इज अ रैशनल नंबर। जैसे 131 डिवाइडेड बाय 100 फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, तो यस इट इज अ डेसिमल नंबर। यहां तक बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। अब सपोज आपके पास होता 1.3333 एंड सो ऑन, ये भी क्या होगा? रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है? रिपीटिंग। ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। इसको हम कैसे लिखते हैं? 1.3 बार। बार लगाने का मतलब क्या हुआ? रिपीटिंग। आता है इसको कन्वर्ट करना? लेट्स सी। जैसे 1.3 बार है, इसको मैंने क्या ले लिया? x ले लिया, इसको x ले लिया। रिपीट किसका हो रहा है? 3 रिपीट कर रहा है, 1.33333 एंड सो ऑन। पहले क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई, ध्यान है बेटा, 13.3333। अब इसको सबट्रैक्ट कर दो, 10x माइनस x कितना हो गया? 13 माइनस 1 12, डेसिमल वाला पार्ट कट गया, तो 9x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 4/3। तो ये भी क्या हो गया? आपका
रैशनल नंबर। ध्यान है ये सबको। और एग्जाम्पल, सपोज आपको बोला x इज इक्वल टू 1.2444 एंड सो ऑन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये इसको भी किसमें कन्वर्ट कर सकते हो आप? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ध्यान है, इसको कैसे करोगे? सबसे पहले रिपीटिंग वाले पॉइंट तक पहुंचोगे। 10x इज इक्वल टू 12.4444। अब एक और बार 10 से मल्टीप्लाई, 100x इज इक्वल टू 124.4444। अब क्या करोगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट, 100x माइनस 10x कितना हुआ? 90x। 124 माइनस 12 कितना हुआ? 112। तो x कितना आ गया? 112 डिवाइडेड बाय 90। जितना काट सकते हो काट लो। समझ में आ गई बात? क्लियर? पक्का? और एग्जाम्पल, सपोज मैंने बोला x इज इक्वल टू 31.242424 एंड सो ऑन। क्या लिखोगे इसको? सबसे पहले बेसिकली है क्या? 31.24 बार। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। जो रिपीट होता है उस तक पहुंच जाते हैं। 100x इज इक्वल टू 3124.24 बार। यस और नो? अब क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट, 100x माइनस x कितना हुआ? 99x इज इक्वल टू 3124 में से 31 गए, 24 गए और कितना बचा? 6 और 7 और गए, 3093। ठीक है, 3093। तो x कितना आ गया? x आ गया 3093 डिवाइडेड बाय 99। ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। यहां तक सबको याद आ गया? ये किया हुआ है सबने 10th में, नो प्रॉब्लम। इससे एक छोटी सी चीज आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एनी फ्रैक्शन gives a terminating decimal if denominator is of the form 2 to power m 5 to power n। क्यों 2 to power m 5 to power n? देखो डिनोमिनेटर का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर में अगर 10 हो जाए तो वो ऊपर डेसिमल को ले आता है। अब जैसे इसको मैं इलैबोरेट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 3 अपॉन 80, 3 अपॉन 80। डिनोमिनेटर ये क्या देगा आपको? टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस देगा। कैसे पता? डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में करते हैं हम क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। आता है सबको ये? फैक्टराइजेशन आता है? फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? 80 को डिवाइड करोगे, 80 2 40 2 20 2 10 2 5 5 1। सो डिनोमिनेटर यानी 80 को आप लिख सकते हो 2 to power 4 into 5। सो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो गया? 2 to power 4 और 2 to power 4 और 5 की फॉर्म में। सो 2 to power m 5 to power n की फॉर्म में। तो ये आपको क्या देगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस। कैसे? 3 upon 80 को आई में राइट इट एज 3 upon 2 to power 4 into 5 लिख सकता हूं। फैक्टराइज किया। अब जरा ध्यान से देखना, या तो वो गधे की तरह डिवाइड करो, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर का खोपड़ा चलाओ। डिनोमिनेटर में अगर 10 होता है तो पॉइंट लगा देते हो। इसके पास 2 की 4 पावर्स हैं, 5 की कितनी पावर्स हो कि 10 बन जाए? 2 की पावर 4 है, अगर 5 की पावर 4 भी होगी तो 5 और 2 इकट्ठे होकर 10 बना देंगे कि नहीं बना देंगे? तो अब मैं क्या करूंगा? 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ऊपर मैं क्या बना दूंगा?
5 का क्यूब और डिनोमिनेटर में भी आ गया 5 का क्यूब। ऊपर कितना हुआ? 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 इंटू 3 कितना हो गया? 375। सो 375 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4। तो मुझे डिवीजन करनी नहीं पड़ी, 0.0375 खत्म। मैं क्यों लॉन्ग डिवीजन करूं? सो डिवीजन अब ऐसा क्यों टर्मिनेट क्यों हो रहा है? क्योंकि डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ गया? 10 की फॉर्म में। क्योंकि 10 की फॉर्म में होता है तो सीधा पॉइंट में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? समझ में आई बात? इतना अभी ये बहुत करेंगे क्वेश्चंस, इतना बेसिक लॉजिक समझ में आया? सो हम बात कर रहे थे अभी, इंट्रोडक्शन की थी मैंने रैशनल नंबर्स की। दोबारा, रैशनल कौन से होते हैं? रैशनल होते हैं जिनमें की या तो वो सिंपली क्या हो? इंटीजर्स। दूसरा, टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट। तीसरा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, वो क्या हो जाते हैं? वो होते हैं रैशनल नंबर्स। इरैशनल कौन से होते हैं? जिनको आप रिपीट नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। मतलब इसमें ये किस फॉर्म में होंगे? इनमें होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी हो एंड नॉन रिपीटिंग भी हो, वो क्या हो जाएंगे? इरैशनल नंबर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कितना होता है? 1.414 और चलता रहता है आगे, खत्म नहीं होगा। √3, √6, ये सारे क्या हो गए? पाई। ये सब क्या हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और ये क्या कहलाते हैं? इरैशनल। समझ में आई यहां तक बात? पक्का? श्योर? पहले इतना लिखो प्लीज। जी बेटा। टेस्ट है और टेस्ट में उन्होंने मतलब वैसे वो वैल्यूज पूछ सकते हैं कि 2 की मतलब जैसे कि 2 की कौन सी पावर आ गई और 5 की कौन सी पावर आ गई? कुछ भी हो सकता है। 2 और 5 की पावर होनी चाहिए, 2 और 5 की पावर होनी चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है 5 की पावर 0। अभी करके दिखाऊंगा क्वेश्चंस। वो अभी मैंने एक ही किया है क्वेश्चन, अभी बहुत करेंगे आज, उसके खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले इतना लिख लो प्लीज, ध्यान दो आगे। इसके और सिचुएशंस देखो। अब मैंने बोला, क्या थ्योरम बोली मैंने आपको? डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में, डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 2 और 5 है तो पक्का पक्का क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ 2 हो, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ 5 हो, ऐसा भी हो सकता है 2 और 5 दोनों हो। अगर कुछ और आया, 3 आ गया सपोज बीच में, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। 3 नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बनाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और देखो इसके क्वेश्चंस। सपोज मैंने बोला आपके पास है 1/16, पहले सिंपल 1/16, 2 टू पावर 4 टर्मिनेटिंग होगा। हाँ, डिवाइड नहीं करो, बेस्ट तरीका, इसको लिखो 1/2 टू पावर 4। अब आपको डेसिमल बनाने के लिए नीचे क्या चाहिए होगा? 5 की पावर 4, क्योंकि 2 इंटू 5 करके 10 बनता है। तो आप क्या करो? 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, 5 की पावर 4 से डिवाइड। 5 की पावर 4 कितनी होती है? 6 टू 5, 5 5 से 25, 125, 625। तो ऊपर कितना आया? 625। डिनोमिनेटर में कितना आया? 10 की पावर 4। रिजल्ट कितना आया? 0.0625। मैं क्यों कैलकुलेट करूं? समझ में आ गया? और एग्जाम्पल देखो। सपोज मेरे पास है 3/145, 3/145। सो सबसे पहले 145 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 से जा रहा है, 5 2 से 10, 5 9 से 45, और तो कुछ नहीं गया। तो ये हुआ 3/5 इंटू 29। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं बोलना चाहिए, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस। सो 2 और 5 अगर होगा तो वो क्या देगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस। फ्रैक्शन होगा तो हाँ दे रहा हूं। 2 और 5 अगर होगा तो वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस। 2 और 5 नहीं हो गए, कुछ और हो जाएगा, तो वो देगा क्या? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस। इतनी बात समझ में आती है? पक्का? सो हमारी ये पहली थ्योरम हो गई। दूसरी बात, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको क्लियर है क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन से आप HCF और LCM निकाल सकते हो।
यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF क्या मतलब होता है इसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो डिवाइड होके आता है। लॉजिकली समझो, सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फुल फॉर्म नहीं, कंसेप्चुअली एक चीज, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। सपोज करो आपके पास दो टाइप के पैनकेक्स हैं, एक चॉकलेट एक वनीला। एक है 20 पैनकेक्स ऑफ चॉकलेट एंड 15 पैनकेक्स ऑफ वनीला। 20 पैनकेक्स ऑफ चॉकलेट एंड 15 पैनकेक्स ऑफ वनीला। सो 20 एंड 15, अभी नंबर्स में बताऊंगा दूसरा। 20 एंड 15, 20 कौन से हैं? चॉकलेट, और 15 कौन से हैं? वनीला। राइट? आपको इनको बॉक्सेस में पैक करना है सो दैट ईच बॉक्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट पैनकेक्स एंड वनीला पैनकेक्स। मतलब अगर आपके पास फर्स्ट बॉक्स में 2 चॉकलेट है तो 1 वनीला है, तो सेकंड में भी 2 चॉकलेट 1 वनीला होना चाहिए, थर्ड में भी 2 चॉकलेट 1 वनीला होना चाहिए, सो दैट सारे के सारे पैनकेक्स क्या हो जाएं? आपके खप जाएं। इक्वली डिवाइड करना है तो आपको क्या निकालना होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू। क्यों फैक्टर क्यों निकालना है? क्योंकि आपको इसको डिवाइड करना है, आपको हिस्सों में डिवाइड करना है, आपको इसको ब्रेक करना है। अब सपोज करो मैंने एक चॉकलेट 1 वनीला ले लिया, एक डब्बे में डाल दिया, फिर एक चॉकलेट 1 वनीला ले लिया, दूसरे डब्बे में डाल दिया, तो 15 बॉक्स करूंगा तो काम खत्म हो जाएगा ना। पैगे सैपा 15 बॉक्स हो गए, मेरे पास 5 चॉकलेट तो बच गए ना। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ढूंढना होगा, मुझे ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ढूंढना होगा सो दैट कि दोनों क्या हो जाए? इक्वली डिवाइड हो जाए। तब हम क्या लगाते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है? एक होता है LCM, वो क्या हो जाता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है, जैसे 20 और 15। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाता है? 60। सॉरी, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? 60। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? 15 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी आता है 60। 15 चौके 15 इंटू 4 बोल रहा हूं, सुन तो ले। 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 60। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? 60। तो 60 क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, 120 भी मल्टीपल होगा जो दोनों के टेबल में आएगा, 120 भी होगा, बट सबसे छोटा कौन सा है? 60। समझ में आई बात? तो मल्टीपल में हम कॉमन मल्टीपल लेते हैं और उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एक और नाम होता है, इसको हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। यहां तक बात समझ में आई? जैसे निकालते कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, क्या करते हो आप? पहले स्टेप 1, जब भी आपको HCF LCM निकालना होगा, पहला स्टेप, डू प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद स्टेप 2, मैं साथ साथ एग्जांपल भी ले लेता हूं। जैसे 20 और 15 है, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर इंटू 5। 15 का क्या बनेगा? 3 इंटू 5। ठीक है? सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। मैं यहां पे पहले आपको GCD यानी HCF लेना सिखा रहा हूं। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद टेक ईच
element and write its least power. On multiplying, we get HCF. मतलब इंग्लिश पांडेज बड़े, इधर ध्यान दो, ये 2 और 5 है, ये 3 और 5 है, दोनों में कॉमन ले आओ। पहले तो इसको आप इंटू 3 टू पावर 0 लिख सकते हो, इसमें आप इंटू 2 टू पावर 0 लिख सकते हो, राइट। अब इन दोनों में 3 टर्म्स है, 2, 3 और 5। जो मिनिमम वैल्यू है वो ले लो, 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 2, 0 और 2 में छोटा कौन है? 0। 3 टू पावर 1, 3 टू पावर 0, छोटा कौन है? 0। 5 टू पावर 1, 5 टू पावर 1, छोटा कौन है? 1। 5 मल्टीप्लाई कर दो, HCF आ गया 5। दूसरा तरीका सोचने का, कॉमन जो निकले, इन दोनों में से जो कॉमन निकले वो क्या हो जाएगा? HCF। मतलब लॉजिकली सोचने का तरीका, मैक्सिमम कॉमन टर्म इज HCF। जो सब में सबसे बड़ी टर्म जो कॉमन निकल जाए, तीनों में, दोनों में, जितने भी हैं, वो क्या हो जाता है? HCF। LCM निकालने का क्या तरीका होता है? LCM निकालने के लिए पहला स्टेप, डू प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे यहां किया। अब इसमें हमने क्या किया? हर एलिमेंट लिया और लीस्ट पावर ली, उसमें हम हर एलिमेंट की क्या लेंगे? मैक्सिमम पावर। इसमें हम क्या करेंगे? स्टेप 2, टेक ईच एलिमेंट and write its maximum power. On multiplying, we get LCM। जैसे यही 15 और 20 का, इसमें इन दोनों का अगर मुझे LCM निकालना है तो क्या होगा? 3 टर्म्स है, 2, 3 और 5, यही 3 है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, बड़ा कौन है? 2 टू पावर 2, तो यहां 2 लिखो। 3 टू पावर 0, 3 टू पावर 1, बड़ा कौन है? 1, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5, 5 3 is 15, 4 is 60। LCM आ गया। 2 में हो, 3 में हो, सब चलता है। जैसे मुझे बोला 24, 36 और 128, इन तीनों का HCF LCM निकालना है। 24, 36 और 128, इन तीनों का HCF LCM निकालना है। तो पहले आओगे 24 पे, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 24 की। 2 क्या बचा? 12, एक और बार 2 क्या बचा? 6, एक और बार 2 क्या बचा? 3, तो ये क्या हो गया? 2 का क्यूब इंटू 3। फिर आ जाओ 36 पे, कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। फिर आ जाओ 128 पे, ये कितना हो गया? 2 टू पावर 7, 2 टू 4, 4 टू 8, 16, 32, 64, 128, 2 टू पावर 7, राइट। अब इसमें 3 की पावर कितनी है? 0, सो इसको इंटू 3 टू पावर 0 लिख लो साथ में, ताकि कॉमन उसमें आ जाए। अब HCF 2, 3, 2 की लीस्ट पावर कौन सी है? 2। 3 की लीस्ट पावर क्या है? 0। HCF आ गया 4। LCM 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 7। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। सो 128 इंटू 9। सो 128 इंटू 9 करना है। तरीका बताऊं, शॉर्टकट बताऊं करने का? 128 इंटू 10 कितना हुआ? 1280, उसमें से 128 माइनस कर दो, 128 इंटू 9 आ गया। नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। 1280 में से क्या माइनस करने को बोल रहा हूं मैं? 128। 1280 में से 100 माइनस करो, कितना बचा? 1180। देखो जल्दी करने के तरीके बता रहा हूं। 1280 में से 9 को क्या लिखा? 10 - 1, कितना हो गया? 1280 - 128,
1280 में से 128 माइनस करना है। 128 में से पहले 100 माइनस कर लो, कितना हुआ? 1180। उसमें से एक एक करके एक स्टेप, फिर 20 में माइनस कर लो, कितना हुआ? कितना हुआ? 1160। 1160, अब क्या बच गया? 8। उसमें से फिर 8 माइनस कर लो। 1160 में से 8 माइनस करो, कितना बचा? 1152। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 1152। जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, फटाफट कर पाओगे। छोटी कैलकुलेशंस बहुत आसान होती हैं, बहुत इजी होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। समझ में आ गया निकालना? ठीक है, आज इसके और क्वेश्चंस करेंगे। पहले इतना ये स्टेप्स वगैरह लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है तो अभी बोलिएगा। अच्छा, एक चीज और बीच में रह गई, एक छोटा सा पॉइंट रह गया, उसको अपने रजिस्टर में ऐड ऑन कर लीजिएगा। ये मैंने अभी आपको बताया, एनी फ्रैक्शन गिव्स अ टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग क्यों लिख दिया? गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to power m 5 to power n। ये लिखवाया मैंने। अब एक बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन बोल दिया तो इट इज ऑलवेज रैशनल। क्योंकि मैंने फ्रैक्शन बोल दिया तो इट इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। कहने का मतलब, अगर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to power m 5 to power n, then we get terminating decimal place, जो पहले लिखा मैंने। अगर डिनोमिनेटर is not of the form 2 to power m 5 to power n, then we get non-terminating repeating decimal। नॉन रिपीटिंग आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में तो है ना। तो या तो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, या फिर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। अगर 2 to power n 5 to power m की फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग आएगा, अगर उस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब उस एग्जाम्पल पे आते हैं जो मैं अभी आपको HCF का एग्जाम्पल दे रहा था, पैनकेक्स वाला। उसको कंप्लीट करते हैं। मैंने अभी HCF आपको समझाया। आपके पास 20 पैनकेक्स थे, चॉकलेट वाले, और 15 पैनकेक्स थे वनीला। मेरे को बॉक्सेस में डालने, यही सिचुएशन थी, सच दैट दोनों बॉक्सेस में क्या हो? इक्वल नंबर ऑफ वनीला भी हो और इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट भी हो। इन दोनों का HCF सॉल्व करके कितना आया? 5। इन दोनों का HCF कितना आया? 5। मतलब 5 के 5 बॉक्स आप लोगे, 5। कॉमन मल्टीपल दोनों, कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 5। 5 बॉक्स लोगे, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5। चॉकलेट वाले कितने डालोगे? चॉकलेट वाले टोटल कितने? 20। तो 5 के 5 बॉक्स में अगर 20 को डिवाइड करना है तो कितने कितने डालेंगे? 4। सो 4, मैं चॉकलेट के वो बनाने के चक्कर में ज्यादा डार्क हो गया। 4 चॉकलेट, 4 चॉकलेट, 4 चॉकलेट, 4 चॉकलेट, 4 चॉकलेट। और वनीला कितने डालोगे? 5 है, 3। सो 3 वनीला, 3 वनीला, 3 वनीला, 3 वनीला, 3 वनीला। काम आ गया HCF। ये वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, आगे आएंगी। अभी हम सिर्फ, मैंने इंट्रोड्यूस किया सिर्फ आपको, तो इसीलिए एक एग्जाम्पल दिया। इसी तरह LCM का कोई एग्जाम्पल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का कोई एग्जाम्पल। सपोज करो क्लैपिंग करते हैं, हर 2 सेकंड के बाद मैं क्लैप करता हूं, और हर 3 सेकंड के बाद
मिहिर क्लैप करता है। स्टार्टिंग में हम दोनों ने इकट्ठे क्लैप की, इसने भी मैंने भी। मैं 2 सेकंड बात करूंगा, ये तीसरे सेकंड पे करेगा, फिर मैं 4th सेकंड पे करूंगा, ये 6th पे करेगा, 6th पे करेगा, 6th पे मैं भी तो करूंगा। तो ये क्या हो गया, छठे पे हम दोनों एक साथ दोबारा क्लैप करेंगे। ये क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल, मैं आगे जा रहा हूं तो ये क्या लगा, मल्टीपल। मैं 3 बार क्लैप कर चुका हूं 6 सेकंड में, ये दूसरी बार करेगा 6 सेकंड में। तो हम दोनों क्या हो गए, एक साथ कब क्लैप करेंगे, छठे सेकंड में। ये क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि अब बाद में बात हो रही है और एड ऑन कर रहे हैं। अगर हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो क्या लगता है, एचसीएफ। अगर हम मल्टीपल कर रहे होते हैं तो क्या लगता है, एलसीएम। समझ में आई। बाकी ये बहुत क्लियर होगा जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स खूब सारी करोगे, और खूब सारी करेंगे हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स। यहां तक समझ में आया। कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, प्लीज इनको बोर्ड करिए। कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं। आपको एचसीएफ निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है एंड एलसीएम निकालना है। किसका, कुछ टर्म्स लिख रहा हूं। पहला 8, 9, 25, दूसरा 24, 15, 36, तीसरा 435 और 725, चौथा 12576 4052। ये 4 कीजिए प्लीज, ये 4 कीजिए। चेक करें पहले, हो गए तो चेक करिए स्टेप्स। फर्स्ट वाले में 8, 9 और 10। पहले 8 का, 8 हो गया 2 क्यूब, 9 हो गया 3 स्क्वायर, 25 हो गया 5 स्क्वायर। तो HCF इसको लिखेंगे 2 क्यूब 3 टू पावर 0, 5 टू पावर 0, 3 स्क्वायर 2 टू पावर 0, 5 टू पावर 0, 5 स्क्वायर 2 टू पावर 0, 3 टू पावर 0। देखो शुरू में लिखने की जरूरत पड़ रही है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो HCF क्या हो गया, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 टू पावर 0, मतलब HCF कितना आ गया, 1। क्या ये क्लियर है, HCF कितना आ गया, 1। इसके बाद LCM अगर निकालें तो वो क्या हो गया, 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 2। ये आ जाएगा LCM। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, 8 इंटू 25 200, 200 इंटू 9 1800, 1800। पहला क्लियर, सही है आंसर। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड है 24, 15 एंड 36। 24 कितना हो गया, 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1, 15 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5, पहले छोटा लिखो फिर बड़ा, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 36, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। गॉट इट। अब लीस्ट पावर के 2 3 5 3 है, ये हो गया 5 टू पावर 0, इधर लिखो 2 टू पावर 0, इधर लिखो 5 की पावर 0। आ जाओ लीस्ट में, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 टू पावर मिनिमम वैल्यू 0, 3 टू पावर मिनिमम वैल्यू 1, 5 टू पावर मिनिमम वैल्यू 0। तो इसका HCF कितना आ गया, 3। सही आंसर। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 की सबसे बड़ी पावर 3, 3 की सबसे बड़ी पावर 2, 5 की सबसे बड़ी पावर 1। कितना हुआ, 8 5 40, 9 चौक 36, 360। ठीक है जी। आ जाओ थर्ड पे, इसको तो लिख के करना पड़ेगा। 435 3 से जा रहा है, 7 और 5 12, 3 से जा रहा है 1 4 5, 5 6 7 9 10, 5 से गया, 5 2 से 10 और ये 9 29। ठीक है, आ जाओ इस पे 725 पे, 7 2 5, 5 7 7 और 7 14, 3 से नहीं जा रहा तो 5 से जाओ पहले,
5 1 5 22 4 25 145, फिर 5 से गया 29। सो आपके पास ये बन गया 3 इंटू 5 इंटू 29, ये बन गया 5 का स्क्वायर इंटू 29। तो HCF अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 3 की मिनिमम पावर 0, 5 की मिनिमम पावर 1, 29 की मिनिमम पावर 1। सो 29 इंटू 5 HCF हो गया 145। क्या ये क्लियर? सही आया आंसर। फिर LCM पे आओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मिनिमम वैल्यू 3 की, मैक्सिमम वाली 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 29 टू पावर 1, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 is 75, 79 into 29, 75 into 29, 75 into 29। सो फिर से शॉर्ट करते हैं, 75 into 29 है, 29 को 30 बना दो, 75 था ना, 75 into 30 कितना हुआ? 75, अरे ओरल करेंगे, 75 into 30 कितना हुआ? 75, 30 का जीरो ले लो पहले, 30 का जीरो ले लो, 750, 750 into 3 करना होगा, 75 into 3 कितना होता है? 2250, 2250, 2250 में क्या माइनस कर दो? 75, 2250 में 75 माइनस करो, 2250 में 50 माइनस हुए 2200, 25 और माइनस 2175, 2175, आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कर लो कोई बात नहीं, बट मैं एक तरीका बता रहा हूं, आप अपने दिमाग को ऐसे मैथ्स के साथ जब तक आप खेलोगे नहीं, मैथ्स आपके साथ खेल जाएगी। प्रैक्टिस करो यार, कुछ नहीं है मैथ्स से इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है। आ जाओ फोर्थ, 125764052, 12576, ये है फोर्थ प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 पे आओ, 2 6 2 12, फिर 2 2 4 17, 8 2 16, 8 8 2 16, फिर 2 से जा रहा है 3 1 4 4, फिर 2 से जा रहा है 1 5 7 2, फिर 2 से जा रहा है 7 8 6, फिर 2 से जा रहा है 3 9 3, अब 3 से जा रहा है 1 3 1, 131 तो नहीं जाता शायद किसी से, खत्म। तो ये हो गया 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 टू पावर 5, 3 टू पावर 1 और 131 की पावर 1। दूसरा नंबर कौन सा है? 4052, 2 से चलो 2 0 2 6, फिर 2 से 1 0 1 3, 3 4 5। अब ये ढूंढना पड़ेगा, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? करो, आया कुछ? 1013 7 से जा रहा है, 7 एकम 7, हाँ 7 से नहीं जा रहा, 13 से 131 से चेक करना, कहीं इसका मल्टीपल हो गई। देखो मोस्ट प्रोबेबल देखेंगे ना हम तो, 131 का मल्टीपल चेक करो, चेक करो रफ में, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, यही है 1013, 13 से भी नहीं जा रहा ना। चेक कर लिए ना सारे बेटा? कहां तक चेक किए? 11 किया, 11 से तो नहीं जाता, 11 से तो नहीं जाता। एक बार फटाफट करते हैं ना, कौन सा है? 1013, 1013, इसको डिवाइड करें 11 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। 1013 इसको डिवाइड करें 13 से बिल्कुल नहीं जाएगा। 1013 इसको डिवाइड करो 17 से बिल्कुल नहीं जाएगा। 1013 डिवाइड करो 23 से, नहीं जा रहा, छोड़ो, इससे आगे क्या करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 स्क्वायर इंटू 1013, तो HCF कितना हुआ? 2 का स्क्वायर और बाकी सब 0, यानी 4। और LCM कितना होगा? HCF हो गया 4, LCM कितना होगा? 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 131, 1013। अब ये गंदा सा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 2 टू पावर 5, 2 टू पावर 5 हो गया 32 इंटू 3,
इंटू 131, ये तो सिंपल 12576 ही आना था, इंटू 1013, 12739,488, हाँ है, यही है, यही है भाई, 12739,488, ये आ गया एलसीएम। समझ में आ गई बात? मुश्किल तो नहीं लगा? क्लियर एकदम? अच्छा, अब एक छोटा सा रिलेशन, लास्ट पॉइंट आज का, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स A एंड B। दो नंबर्स हैं A और B, इनका HCF और LCM का रिश्ता क्या कहलाता है? देखते हैं वो रिश्ता क्या है। वो रिश्ता है A इंटू B इज इक्वल टू HCF ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ AB। HCF इंटू LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तीन वाले में भी रिलेशन होता है, वो बाद में बताऊंगा, आज सारा नहीं, आज उतना जितना आप झेल पाओ। तो HCF और LCM का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। अब देखो पिछले क्वेश्चन में कितना लंबा LCM हो गया था ना, इस फॉर्मूले से कितना इजी हो जाता ना, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ जाता। A इंटू बी डिवाइडेड बाय HCF क्या दे देता? LCM दे देता ना। A इंटू बी डिवाइडेड बाय HCF क्या हो जाता? LCM हो जाता। समझ में आई बात? सो HCF और LCM का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। क्लियर? एब्सोल्युटली श्योर? समझ में आया? सो आज का काम क्या है, पहले एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। रैशनल रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरैशनल। रैशनल कौन से होते हैं? या तो सिंपल इंटीजर्स हो, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस हो, या नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर्स, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, वो सब क्या आ जाएंगे? इरैशनल नंबर्स। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, डिनोमिनेटर अगर किसी रैशनल नंबर का 2 टू पावर m 5 टू पावर n की फॉर्म में हो, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट्स में सिर्फ 2 और 5 हो, या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या दोनों एक साथ, इसके अलावा कुछ और ना हो, तो वो क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और है तो क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दो बातें पढ़ी। तीसरा हमने पढ़ा HCF कैसे निकालते हैं, चौथा पढ़ा LCM कैसे निकालते हैं, और ये उनका रिलेशनशिप है। क्या यहां तक क्लियर होता है? अच्छे समझ में आता है? आज का छोटा सा होमवर्क सुन लीजिए, असाइनमेंट से ज्यादा क्वेश्चन में कभी देता नहीं। पेज नंबर, असाइनमेंट का पेज नंबर 12, एक्सरसाइज 1 है असाइनमेंट की, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 ओनली। चलो क्वेश्चन नंबर 1 to 15 ओनली, सिर्फ 15 क्वेश्चन। हाँ, रिलेशन नहीं समझ में आया? चल समझा देता हूं। मेरे को एक बात बता, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ बेटा, 15 और 20, इन दोनों का अभी पीछे निकाला था ना, इन दोनों का HCF कितना आया था? 5। इन दोनों का LCM कितना आया था? 60। याद है ना बात? अब मैंने क्या बोला? दिस इंटू दिस, 15 इंटू 20 कर, 300 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, 300 आया। मतलब HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा, HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। सो दो नंबर्स का प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर तेरे को दो नंबर्स का HCF पता है तो LCM दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा इस फॉर्मूले से LCM कैलकुलेट हो सकता है। या LCM पता है तो HCF सीधा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, अब समझ में आ गया? सो होमवर्क आज छोटा सा है बेटा, ये एक्सरसाइज 1 के पहले 15 क्वेश्चन ये मुझे अगली क्लास में अटेम्प्ट चाहिए। अटेम्प्ट का ये मतलब नहीं होता कि जबरदस्ती आंसर निकाल रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट HCF LCM वाले हैं, जबरदस्ती आंसर नहीं निकालने, जितने नहीं होंगे मैं बताऊंगा, पर अटेम्प्ट मुझे चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।